आपके माइंड पे क्या होगा जब हम पूछेंगे काम क्या है, तो आपके माइंड पे एक बहुत बड़ा सा सवाल आंसर ये होगा कि सर हमारा काम तो लोगों को वर्कशॉप समझाने का है। करेक्ट, यही बोलोगे? ये नहीं है हमारा काम। अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब चीज़ें अलग हो चुकी है। अब आपका जो बोलने का वे होगा वो डिफरेंट होगा। अगर समवन विल आस्क यू कि काम क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप उनको सिंपली बोल सकते हो कि हमारा जो काम है, देखो हम एक ऐसे कंपनी के साथ काम करते हैं जिस कंपनी का नाम डायरेक्टली आप बोल सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है और ये कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है और इसको इंडिया में इतना टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे एंड साथ में अगर वो पूछे कि किस बेसिस में काम है, तो आप उसको ये बताओगे कि हमारा जो वर्क है वो प्रोडक्ट बेस में है। हमारा काम किस बेस में है? प्रोडक्ट बेस में है। एंड हमें दो टाइप से यहाँ पे अर्निंग होती है, एक होती है प्रोडक्ट साइड से और एक होती है स्पॉन्सरिंग साइड से। ठीक है, दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। एक होते हैं प्रोडक्ट के थ्रू जिसमें रिकमेंडेशन से अर्निंग होती है, एक होती है स्पॉन्सरिंग, जब हमारे रेफरेंस से कोई स्टार्ट करता है तो उससे अर्निंग होती है। सिंपल, समझ आया? ज्यादा टफ है समझाना? सिंपल। तो आपको ये नहीं बोलना कि हमें कैसे अर्निंग होती है, आप उसको ये बोल सकते हो कि इस तरीके से अर्निंग होती है प्रोडक्ट बेस, जहां पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से आपकी अर्निंग होती है। दूसरी चीज स्पॉन्सरिंग से, जहां पे आपको कमीशन बेस्ड अर्निंग होती है। सिंपल, इतना ही बोलना होता है जब आपको लोग पूछेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना कि लोगों को काम समझाना कैसे है, किस तरीके से वर्क अप्रोच करना है, किस तरीके से लोगों को काम समझाना है। क्लियर? कोई दिक्कत? आप लोगों को इनवाइट कैसे करोगे इस बिजनेस में? क्योंकि देखो इनवाइट करना टफ नहीं, आप टफ इनवाइट करना और इजी हो चुका है। ठीक है, देखो जैसे हम मान लो हम कोई ऐड चलाते हैं, अब हमें सारी चीजों को सिंक करना पड़ेगा। सिंक का मतलब समझते हो कि जो ऐड में बोल के हम उसको इनवाइट कर रहे हैं, हमें वही चीज को पकड़ के आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, मान लो आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा। एडवर्टाइजमेंट पे ये था कि हमारे यहाँ सेकेंड हैंड कार्स मिलती है। ओके, ये एक एडवर्टाइजमेंट आपके इंस्टाग्राम स्टोरी में है, आपको कार की नीड थी, आपको कार परचेज करना था, तो आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि हमारे यहाँ सेकेंड हैंड कार मिलती है। एंड जैसे ही आप उसके वेबसाइट के अंदर गए, वहां पे सेकेंड हैंड कार का ऑप्शन ही नहीं है, कार रेंटल का ऑप्शन है, परचेज का ऑप्शन नहीं है। तो क्या ये दोनों बात रेलिवेंट हुए? पहले बोला कि सेकेंड हैंड कार हम सेल करते हैं, अंदर में जाके कार रेंटल दिख रहा है जो कि सेल्स का ऑप्शन नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, हाँ जो जी एड हाँ। देखकर इंसान आया, हाँ, आप जब उसको आप कॉल करोगे कि आपने कार रेंटल के लिए अप्लाई किया था, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, मैंने तो उसके लिए किया ही नहीं। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे सेकेंड हैंड कार चाहिए था। समझ में आया? तो कभी कभार क्या होता है कि एक इंसान कुछ और सुन के फॉर्म अप्लाई करता है और हम उसको कुछ और अप्रोच करते हैं, तो सामने वाला पर्सन उस चीज का रिस्पॉन्स सही से नहीं देता है। वो ये नहीं बोलता कि नहीं नहीं, इसकी जगह मैंने इस चीज के लिए किया था, क्योंकि वो लोग स्ट्रेंजर्स को ऑब्वियसली ओपन अप होकर चीजें नहीं बताएंगे। जैसे एग्जांपल, मान लो यहाँ मिलन बैठा हुआ है। अब मिलन को एक एडवर्टाइजमेंट देखी मेरी, कि मेरी ये कंपनी, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें मान लो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, एक पार्ट टाइम वर्क है, जो पार्ट टाइम वर्क प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड दोनों है, एक पार्ट टाइम वर्क। तो मिलन ने क्या करा, मिलन ने उस पर अप्लाई कर दिया। आ- अब मैं उसको अगर इनवाइट करूंगा और मिलन को मैं यही चीज अगर बोलूं कि मिलन आपने पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई किया था प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस के लिए, तो मिलन क्या बोलेगा? मिलन सामने वाले यही बोलेगा, हाँ मैंने करा था। ठीक है, तो हम अपने ऐड में और अपने इनविटेशन में कुछ वर्ड्स को सिंक करेंगे। जैसे एग्जांपल, ऐड के लास्ट में हम एक कॉल टू एक्शन देंगे, हमारे हर ऐड में वही होगा। समझ में आया? जैसे पहले हम क्या करते थे, आपने अप्लाई किया था, अब हम उस वर्ड को चेंज कर देंगे ताकि हमारा वर्ड बिल्कुल डिफरेंट हो। समझ में आया? जैसे एग्जांपल मान लो, हम्म, आपने डिटेल्स के लिए किया था कुछ भी समथिंग। ठीक है, हम वहां पे कीवर्ड रख देंगे, वो कीवर्ड को आप इनविटेशन में शुरू करोगे, तो सामने वाले को याद रहेगा कि हाँ मैंने इस टाइप के रिलेटेड एक फॉर्म अप्लाई किया था या मैंने फॉर्म फिल करा था, कुछ ना कुछ तो मैंने किया था। ठीक है, तो सामने वाला पर्सन क्या होगा, वो बोलेगा हाँ मुझे याद है, आप बताइए आगे का काम है। तो हमें ऐड को और अपने हुक को मैच करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? अभी हम इनविटेशन जब मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब सिस्टमेटिक प्रॉपर सिस्टम बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को इनवाइट करना कैसे है।
तो सबसे पहली चीज समझो, इनवाइट करने के लिए आपके पास जब लीड होंगी वो फ्रेश लीड है, ठीक है। उस एड में ऑब्वियसली बोला होगा कि कोई ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं है, करेक्ट। हम जो भी ऐड बनाएंगे उस ऐड में हम यही चीज मेंशन करेंगे कि कोई ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं होंगी, राइट। तो सामने वाला फॉर्म फिल कर देगा, मतलब उसके माइंड पे क्या चीज आया, फ्री में है, करेक्ट। ज्वाइनिंग फीस नहीं है मतलब फ्री है, तो मतलब अब ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, और ऐसे कुछ लोग भी करेंगे जो शायद बिजनेस पे इंटरेस्टेड नहीं है, बस टाइम पास में जानने के लिए ऐसे ही कर दिया। अब तुम्हें ऐड का एक सिस्टम समझाता हूं, बहुत से नए लोग भी इस मीटिंग पे, बहुत से पुराने लोग भी हैं। ऐड का एक सिस्टम समझना, जब हम आपको लीड भेजते हैं तो उसमें डिटेल्स होती है। डिटेल्स कैसे कैसे डिटेल्स, नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, है ना। एक्टिव नंबर उसमें होता है, कभी कभार दोनों नंबर सेम होता है, एक्टिव नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर दोनों सेम होता है, कभी कभार दोनों डिफरेंट होता है। ये क्यों होता है ये भी बताऊंगा। उसके बाद वहां पे आपको वहां पे लोकेशन भी, डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन होगा, या लोकेशन मेंशन होगा, या ईमेल मेंशन होगा, कुछ ना कुछ और डिटेल्स होंगी। अब देखो, एक्टिव नंबर और मोबाइल नंबर अगर सेम है, इसका मतलब क्या है कि उसने अपने इंस्टाग्राम भी वही नंबर से खोला और फॉर्म अप्लाई करते समय भी वही नंबर उसने दिया है। अगर दोनों नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है, उसका एक इंस्टाग्राम में जो उसने इंस्टाग्राम खोलते हुए नंबर दिया था वो वाला नंबर है, और दूसरा अब वो कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर यूज करता है, उसने वो वाला नंबर दिया है। तो हमारा मेन कॉलिंग टारगेट कौन सा रहेगा, एक्टिव नंबर्स, उसमें पहले हम कॉल करेंगे, क्योंकि एक्टिव नंबर होती है जो उसने खुद से मैन्युअली टैप करके फिल करा है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर होता है दूसरे साइड में, उसमें हमें टारगेट करना है। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ। कभी कभार अगर मान लो नाम के जगह यूजर नेम आ गया है, इसका मतलब क्या समझते हो। कभी कभार नोटिस किया आपने कि नाम के जगह यूजर नेम आ जाता है, अंडरस्कोर, एट द रेट समथिंग, कुछ कुछ आ जाता है लिखा हुआ, है ना। फूल वूल नाम भी आ जाता है। ये कब आता है, जब ऑटो फिल हो जाता है। ऑटो फिल का मतलब समझते हो। जस्ट एग्जाम्पल, आप मान लेते हैं इस मीटिंग पे दिव्यांशी बैठी है। अब दिव्यांशी ने एक प्रोडक्ट देखा, मान लेते हैं एक मार्कर का एडवर्टाइजमेंट देखा, ठीक है। अब उसको मार्कर का एडवर्टाइजमेंट देख के बहुत अच्छा लगा, है ना। वो मान लो ऐसा वाला मार्कर था जो लिखते हैं 2 मिनट बाद गायब हो जाता है, तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये तो बढ़िया मार्कर है, लिखते हैं, फोटो खींचते हैं, गायब हो गया, फिर उसमें फ्लैश मार रहे तो दिख रहा है। बचपन में ऐसा वाला मिलता था ना। तो मान लो उसने वो वाला देखकर तो सोचा कि ये खरीदता हूँ, कॉपी में लिखूंगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर उसमें फ्लैश मार के देखूंगा कि क्या लिखा था, डायरी टाइप। तो उसने क्या किया, वेबसाइट में लाइक विजिट वेबसाइट करके उसने अंदर चला गया वेबसाइट का। अब दिव्यांशी जाके देख रही है कि नॉर्मल सा पेन है, उसका दाम प्राइस है 1100। अब दिव्यांशी सोच रही है कि इसके लिए 1100 देना तो वर्थ इट नहीं है, तो वो वेबसाइट से वापस आ गई। तो इसका क्या मतलब, क्या ये लीड वेस्ट हो गया, नहीं। दिव्यांशी के डिटेल्स फिर भी उस इंसान के पास चले जाएंगे, क्योंकि उसने विजिट वेबसाइट में टैप कर दिया। उसने मैन्युअली तो कुछ नहीं भरा, लेकिन उसका यूजर नेम, उसका ईमेल, उसका मोबाइल नंबर, और वो जहां रहता है, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में ये डिटेल्स तो हम डालते ही हैं अकाउंट ओपन करते समय, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो वो लीड हमें क्या बोलते हैं कि मैंने तो कोई फॉर्म अप्लाई किया ही नहीं। समझ में आया। फिर आप सोचते हो अरे तो तुम्हारा डिटेल मेरे पास कैसे आया, ऐसे आता है डिटेल्स। वो विजिट करते हैं बट वो वापस नहीं आता। जैसे एग्जांपल, हमारा वीडियो देख के वहां अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, तो वो अप्लाई नाउ पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो फिर उनको कैसा आता है पेज में बताता हूँ। पहले उनको आता है ऑप्शंस, मैनुअल ऑप्शंस, कि आपको कितनी, आप क्या चीज के लिए कर रहे हो वर्क, लाइक आपको अभी चाहिए या आप ऐसे टाइम पास एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो टैप करके अंदर जाता है। बट कुछ लोग क्या होता है, एक बार टैप करते हैं फिर देखते हैं या तो डिटेल्स मांग रहे हैं, बैक कर देते हैं, तो वो बन जाता है जंक लीड्स। समझ में है, उसको जंक लीड्स बोलते हैं, जो कि कोई काम का नहीं है। कभी कभार उन लीड्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉल पे ही बोलकर, कि एक्चुअली आपने अपने ऐसे वेबसाइट में टैप किया होगा, वीडियो इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के, शायद आपने अप्लाई नहीं किया होगा बट आपका डिटेल्स हमारे पास आ गया था, तो शायद वो बोलते हैं हाँ हाँ मैंने ये वीडियो देखा था। इसलिए आप उसको बोल सकते हो कि आपने कुछ वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐड करे वर्क रिलेटेड। और कभी अगर ऐसी लीड आ जाती है तो उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, उन लीड्स को अगर आप अप्रोच करके कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। समझ गए। अब
उसके आगे क्या होगा? मान लो लीड ने सही तरीके से रिस्पॉन्स दे दिया, वो कह रहा है हाँ मैंने करा था। हम ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग तो यही बोलेंगे ना, स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे कि आपने एक वर्क के लिए किया था। अब वर्क तो हम हटा नहीं सकते, वर्क के लिए ही तो किया है, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड वर्क हो चाहे वो सर्विस बेस्ड वर्क हो, वर्क तो वर्क है, किया तो उसने काम के लिए ही है। ठीक है, तो हम उसको ये पूछेंगे कि आपने वर्क के लिए अप्लाई किया था, सपोज हम ये बोलते हैं, हाँ, तो बोलेगा हाँ मैंने किया था, उसने ये कंफर्मेशन दे देखिए दिया। अब शासन हमारी रेडी जो की क्या पिचिंग बात होगी कर रहा है। वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एक 5 मिनट, अंडर 5 मिनट्स का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बूट कैम्प के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि बूट कैम्प क्या है, बूट कैम्प में क्या बताएंगे, वो सारी चीजें मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा अंडर 5 मिनट्स। एंड इसमें मैं बताऊंगा भी कि कोई चार्ज नहीं होगा, नथिंग, कुछ आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, बस आपका सेशन इतने इतने बजे होगा। डेट उस पर मेंशन नहीं करूंगा, बस टाइमिंग मेंशन करूंगा। ठीक है, और टाइमिंग भी वैसा नहीं कि मैं बताऊंगा 6 PM 7 PM, मैं बोलूंगा कि आपके जो मेंटोर है वो आपका शेड्यूल भेजेंगे। अगर आप शेड्यूल लेने के लिए और वर्कशॉप अटेंड करने के लिए रेडी हो तो काइंडली जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उसको जाके एक रिस्पॉन्स कर दो, वो आपको शेड्यूल भेज देंगे हमारे बूट कैंप्स के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। इसका क्या समझ में आया? सामने वाला पर्सन वापस आके आपको रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करके बोलेगा कि मैंने वीडियो देख लिया है, आई एम रेडी फॉर बूट कैंप। मान लो मैंने ये हुक लाइन दे दिया, आप उसको इनवाइट इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए ही करोगे जैसे पहले करते थे, सेम हम्म। आप लोगों के लिए और इजी हो गया, लेकिन इसमें चार्जेस नहीं होंगी। अब वो आपको डायरेक्ट आके मैसेज करेगा आई एम रेडी फॉर बूट कैंप, आप उसको शेड्यूल भेजोगे, ठीक है, मैं नया पीडीएफ बनाऊंगा, वो नया पीडीएफ भेजोगे, दैट्स इट। समझ में आया? तो मतलब अब हम उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्या होता था पहले, हम सीधा लोगों को रेडी करते थे और लोग बोलते थे यस आई एम, मैं रेडी हूं, डायरेक्ट कॉल पे मान लेते थे, बट बाद में वो गायब हो जाते थे। लेकिन अभी जो वीडियो देख के रेडी होंगे, मतलब चांसेस इंटरेस्टेड लोग पहले ही फिल्टर हो जाएंगे। एटलीस्ट 5 मिनट का वीडियो तो देखा है ना उसने, तो इतना तो समझ में आ जाएगा उनका, सिर्फ उसके अंदर पेशेंस लेवल है, वो अटेंड तो करेगा सेशन। 5 मिनट का बनाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो इनविटेशन में बस हमारे कुछ वर्ड्स चेंज होगा, और हम वहां पे एक चीज, इनविटेशन में एक चीज हटा देना, दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसी? कि यू कैन अर्न इतना से इतना अमाउंट, ये चीज अब नहीं बोलोगे। समझ में आया? ये क्यों नहीं बोलोगे मैं बताता हूं। क्योंकि जब हम ये चीज, ये वर्ड मेंशन करते हैं ना, तो इसमें हमें दो कैटेगरीज के लोग मिलते हैं, एक जो होप रख लेते हैं, एक चीज सोचते हैं इतना कम। दो टाइप के लोग मिलते हैं, ठीक है। इतना, एक होते हैं जो होप रख, जिसका जीरो इनकम है, अगर उसको बोलोगे 15 to 30,000, तो वो ना 30,000 सोच के बैठेगा कि मुझे 30,000 तो मिलेगा। इसमें क्या होता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है, फिर उसका उसको बस पैसे चाहिए होता है कि मुझे पैसे मिल जाए बस, काम कब शुरू होगा, काम कब शुरू होगा, यही चीज बोलते रहेगा वो। तो उसके माइंड, अगर वो शुरू कर भी लेगा ना, तो उसको लगेगा कि मेरे को 15 दिन में 30,000 रुपए की इनकम चाहिए, उसके माइंड पे ये चीजें बैठ जाती है। तो हम अपने इन्विटेशंस में क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? पोटेंशियल बेस्ड इनकम। हम्म। हमारा जो काम है वो जी सेल्स के अंदर में है, जी। सर्विस बेस के अंदर में है, तो आपके पोटेंशियल बेसिस में ही आपको आपकी इनकम प्रोवाइड होगी। अब देखो आपकी पोटेंशियल कितनी है, आप कितना कर पाओगे, ये मुझे आइडिया नहीं है। आप जब सारा काम समझोगे, जब आप शुरू करोगे, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम ये वर्ड्स उनको इनवाइट करने के लिए यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, मैं थोड़ा सा आपको रॉ कॉल बताता हूं। पहला, जैसे हम सामने वाले पर्सन को कंफर्मेशन ले रहे हैं कि हेलो, आपने एक पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई किया था, मान लेते हैं हमने ये बोल दिया, ठीक है, पार्ट टाइम वर्क के लिए आपने अप्लाई किया था, तो उसने हाँ किया था। देखो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ आपकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, लेकिन देखो ये जो हमारा वर्क है ना, ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। हमने क्या करा, हमने सामने वाले पर्सन से कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन लेने के बाद में हमने उसकी इंट्रोडक्शन ले ली। इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं हम लोग? आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, दैट्स इट। फिर अपने बारे में थोड़ा बता दो कि मेरा नाम XYZ है ना, मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, सीधा बताओ, मैं आई एम वर्किंग विद है ना, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब ये जो कंपनी है, अब देखो इस कंपनी, अब सिंपल सिंपल उसको चीजें बताओ कि यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, मतलब आपको हमारा वर्क समझने के लिए आपको कोई ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि ये काम, ये वर्क जो है ना, वो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो सेल्स एंड सर्विस बेसिस में है।
आप देखो सेल्स एंड सर्विस बेसिस में क्या काम है, किस तरीके का वर्क होगा, हम अपने बूट कैंप्स में एक्सप्लेन करेंगे आपको। और आपकी जो इनकम होगी वो डिपेंड आपके पोटेंशियल पे करेगा। तो आप अपने बूट कैंप्स को अटेंड करके आप अपना पोटेंशियल समझोगे कि आप कितना तक कर सकते हो। हो सकता है वो ज्यादा भी हो सकता है वो एवरेज भी हो सकता है वो कम भी हो, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। तो हमने क्या बोला, ज्यादा भी हो, एवरेज भी हो, कम भी हो, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। हमने कोई वहां पे अमाउंट मेंशन करा ही नहीं। ठीक है, मैं पीडीएफ बना चुका हूं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा इस मीटिंग के बाद में, ताकि आप उस इन्विटेशन को इजीली यूज कर सको। डन। तो जैसे हम ये चीज कर लिए, ये चीज के बाद हमारा नेक्स्ट गोल क्या होगा। हमने बातचीत कर लिया सिंपल, हमने सामने वालों को कंफर्मेशन भी ले लिया, हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया, हमने अपने थॉट्स भी रख दिए। अब लास्ट में हम एक चीज बोलेंगे, देखो बट बूट कैंप से पहले ना आप सीरियस हो या नहीं इस चीज के लिए ना, हमारा एक्चुअली इंट्रोडक्शन वीडियो है 5 मिनट का। अगर वो 5 मिनट का वीडियो मैं आपको अभी सेंड कर दूं आपके व्हाट्सएप में, तो क्या आप देख के मुझे कंफर्मेशन दे पाओगे कि ये बूट कैंप आपके लिए है या नहीं। क्योंकि देखो, ना मैं आपका टाइम वेस्ट कराना चाहूंगा, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहूंगा। तो 5 मिनट का वीडियो देख के आपको बस ये क्लियर हो जाएगा कि ये काम आपके लिए है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बोल देना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बूट कैंप अटेंड कर पाऊंगा, तो आप मेरे को आकर मैसेज कर देना, मैं आपको बूट कैंप के लिए शेड्यूल कर दूंगा। सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन, और इजी, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज ही नहीं बोलनी है। क्या इससे कोई प्रोस्पेक्ट को आप जब इनवाइट करोगे, क्या वो फ्यूचर में आके कोई इशू खड़ी कर सकता है? कभी भी कोई इशू नहीं करे कर पाएगा। अब वो आपको व्हाट्सएप में नंबर सेव करके मैसेज करेगा, आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो भेजोगे 5 मिनट का, उस वीडियो में मैं बूट कैंप्स की डिटेल्स दूंगा। क्योंकि आप 5 मिनट के डिटेल देने बैठोगे तो प्रोस्पेक्ट तो बोर होकर फोन कट कर देगा। अब वो जानने के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब हमने फिल्टरेशन किया 30 में से 10 लोगों को जो वीडियो देखने आया। अब वो वीडियो देखा 10 लोगों ने, अब 10 में से 8 लोगों ने आपको मैसेज किया रेडी फॉर बूट कैंप। मतलब जो 2 फालतू लोग आगे आने वाले थे, वो वीडियो के वजह से वहीं पे रुक गए। अब वो नहीं जाएंगे, हम उन 8 सीरियस लोगों को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। अब बूट कैंप आज हो, कल हो, परसों हो, ये 3 दिन में से एक दिन होगा, आज कल परसों। इससे ज्यादा टाइम तो वेट का है ही नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा उसके नेक्स्ट डे होगा। तो हमने इनवाइट किया और हमने उसको बूट कैंप अटेंड करा दिया, शेड्यूल वगैरह देके। अब वो बूट कैंप अटेंड करने के बाद में बाकी जैसे मैंने बोला था फॉलो अप एंड ऑल आपको बताया था मैंने। समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? अब दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, जब अगली बार मैं बूट कैंप डे 2 कंडक्ट करूंगा, अगली बार जब मैं बूट कैंप डे 2 कंडक्ट करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट मेंशन नहीं होगा। समझ में आया? और कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगी इनिशिएटिव के लिए। आई विल से दैट कि आप 1200 एंड अबव का कर सकते हो। मैं कैटेगरीज बता दूंगा कि कौन से कैटेगरीज में क्या होगा। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। समझ में आया? आप उनको, जो एप्लीकेशन है माई फॉरएवर इंडिया, आप उसको एक्सप्लोर कराओगे वो पेज। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें बेनिफिट क्या है। अभी जब इनिशिएटिव हम 1480 रखते हैं तो 1480 होता है। बट अभी जैसे रिसेंटली, अभी जस्ट 2 दिन पहले जब हमारा बूट कैंप सेशन हुआ, उस बूट कैंप सेशन पे नितिशा का एक प्रॉस्पेक्ट था जो थोड़ा हेल्दी था, अब उसको अपना वेट लूज करना था। तो नितिशा ने उसको सजेशन दे दिया गार्सिनिया प्लस का। उसने 3,000 का इनिशिएटिव लिया। क्या ये लॉस है? ऑब्वियसली नहीं, लॉस तो है ही नहीं, बेनिफिशियल है ना। मतलब हमारे प्रोडक्ट नॉलेज और हमारे पिचिंग के वजह से इनिशिएटिव इंक्रीज भी हो सकता है, और हमने उसके ऊपर चॉइस रखा है। यस, हम कुछ मिनिमल प्रोडक्ट्स हम ऑप्शन पे रखेंगे। मिनिमल ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है? जैसे मान लो हमने 2-3 प्रोडक्ट को मिला के हमने 1200 समथिंग का कुछ एक इनिशिएटिव बना लिया। मान लो अगर उसको माइंड में कुछ नहीं आ रहा होगा तो हम अपने तरफ से इंक्लूड कराएंगे उन प्रोडक्ट्स को कि ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो, इससे आपका इनिशिएटिव कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो अब आपको फॉलो अप सीखने की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, मैंने बोला था आपको। लेकिन इसमें बेनिफिट है। अब देखो, 1480 एंड 1200 कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सी डिफरेंस है ना। मतलब जहां 70 पॉइंट्स मिलता था वहां 65 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 पॉइंट कम होगा, या 60 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन 60 पॉइंट्स में हो सकता है, पहले तो 70 था, अब 60 अचानक से 100 प्लस भी हो सकता है एक इनिशिएटिव। मतलब मान लो उसने एलोवेरा जेल खरीद लिया 800 का, क्या पता उसने 2 हनी खरीद लिए, उसने मान लो कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ भी हो सकता है। क्या पता इनिशिएटिव पे C9 लेने का जोश आ गया उसके अंदर में।
कुछ भी हो सकता है ना, समझ में आया? तो वो उसके ऊपर छोड़ेंगे हम लोग। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो वो उसके ऑप्शंस पे रहेगा। तो आई गेस आप लोगों को चीजें यहां तक क्लियर हो चुकी है। बट ये फॉलोअप किस तरीके से करना, हम ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें सिखाया जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन एक चीज मैंने जैसे बोला था कि हर मीटिंग्स को अटेंड करना, हर मीटिंग्स को अटेंड करके चीजें सीखना और समझना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी इन्विटेशन वाली चीज मैंने बताई, इन्विटेशन में मोस्ट ऑफ द थिंग चेंज नहीं है, बस हमें क्या क्या चीजें हटाना है वो कॉपी में एक बार लिख लो, क्या क्या चीजें हमें हटाना है, क्या क्या चीजें हटाना है। आप इनकम नहीं बताओगे कि इतना से इतना, आप बोल सकते हो पोटेंशियल बेस उसकी जगह। ठीक है? आप जॉब वर्ड मेंशन नहीं कर, देखो जॉब इट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। जॉब एक डिफरेंट चीज होती है जिसमें आपको जॉब लेटर मिलता है, आपकी सैलरी फिक्स होती है, आपका वर्किंग आवर्स फिक्स होता है, तो सारी चीजें वहां फिक्स्ड होती है जॉब में। ठीक है? आप ऑफिस से आके करोगे, आप घर से रह के करोगे, सारा चीजें एग्रीमेंट बनता है टोटल, हर एक चीज का। लेकिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऐसी चीजें नहीं होती है, जॉब डिक्लेयर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ बिजनेस। एंड बिजनेस सेल्स में है, मार्केटिंग पे है। आप सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑब्वियसली आप ये चीज बोल सकते हो सामने वाले पर्सन को, सेल्स एंड मार्केटिंग बोल सकते हो डायरेक्टली। आप अगर रिकमेंडेशन नहीं बोल पा रहे हो, आप सामने वाले पर्सन को सर्विस नहीं बोल सकते हो, आप ये बोलो सेल्स एंड मार्केटिंग में हमारा काम। सिंपल, बहुत इजी वर्ड है। सेल्स एंड मार्केटिंग बोलोगे तो लोगों को सीधा क्लियर हो जाएगा। सेल्स मतलब लोगों को क्या समझ में आना है कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करना है, सेल्स मतलब प्रोडक्ट है। मार्केटिंग मतलब ऑब्वियसली उसमें हायरिंग भी आता है, मार्केटिंग के अंदर में है ना, एचआर का भी काम आता है, सारी चीजें आ जाती है उसमें, इंक्लूड हो जाती है, एवरीथिंग इंक्लूड हो जाता है उसमें। तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग बोल सकते हो। ठीक है? क्लियर? समझ में आया? ठीक है, दोनों का फॉलोअप चेंज होगा, लेकिन याद रखना बूट कैंप डे 2 का फॉलोअप अगर आपको अच्छे से करना है तो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं हुई तो डे 2 का फॉलोअप नहीं कर पाओगे, वेस्ट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा फॉलोअप। पहले जो 2 मिनट में फॉलोअप हो जाता था ना, इनिशिएटिव लेना चाहते हो, लेना चाहते हो, ओके ठीक है वॉलेट में ऐड कर दो, अब ऐसा नहीं होगा भैया, आप मेहनत लगेगी। और पता है ये मेहनत सिर्फ हफ्ते 10 दिन का है, मतलब 2-3 फनल्स, फिर उसके बाद ये भी इजी लगना शुरू हो जाएगा। आप क्या कर लोगे, आप कैटेगरी में बना लोगे कि देखो अभी हमारे, देखो इनिशिएटिव लेने के लिए आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, आप 3 कैटेगरीज की तरफ जा सकते हो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक होता है वेट मैनेजमेंट, एक होता है स्किन केयर, एक होता है पर्सनल केयर, और हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स है एलोवेरा। अब देखो चारों के अलग अलग बेनिफिट्स है। ठीक है? आप देखो अभी, अच्छा आपके नोन पे आपकी अभी पूछ सकते हो आपकी उम्र कितनी है, ये आपकी हाइट कितनी है, मतलब आप अभी क्या, मतलब क्या है आपका, मतलब स्किन टोन, आप अभी स्किन पतले हो, आप हेल्दी हो, क्या हो। आप उसको ये बोलोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली पूछने के लिए थोड़ा दिक्कत है। अब जैसे एग्जांपल, मैं मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन है, मैं पर्सन ढूंढ, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। ठीक है? मान लो मैं अपने आप को ही फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं ही प्रोस्पेक्ट हूँ। मैं उसको बोलूंगा कि देखो अभी हमारे यहाँ पे हेल्थ मैनेजमेंट का भी है ना, वेट मैनेजमेंट का भी है, न्यूट्रिशंस भी है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, एक्चुअली उसने कुछ टाइम पहले मेरे साथ शुरू करा था, तो उसने जब इनिशिएटिव लिया था उसने वेट मैनेजमेंट का लिया था। तो हमारा एक प्रोडक्ट है गार्डसिनिया प्लस, एग्जाम्पल। उससे क्या होता है अगर हम उसको सही तरीके से यूज करते हैं, गार्डसिनिया जैसे नींबू होता है, लोग नींबू खाते हैं है ना, तो उससे क्या होता है वेट लूज के लिए बेटर होता है। तो गार्डसिनिया भी एक खट्टा सा फ्रूट है जिससे वेट मैनेजमेंट के लिए वो वर्क करता है, फैट लूज के लिए है ना, अगर उसको सही तरीके से यूज करे तो अगर आपको आपको या आपके नोन पे कोई ऐसा है तो आप ये इनिशिएटिव ले सकते हो, या तो आप अपने लिए रख सकते हो अगर आपको करना है, या फिर आप रिकमेंड कर सकते हो किसी को जिसको करना होगा। दूसरी चीज आपके पास स्किन केयर का है, अगर आप स्किन करना चाहते हो, लड़की है तो सीधा स्किन केयर चपकाओ, तो ये सोचना ही नहीं, स्किन और पर्सनल। हाँ वेट मैनेजमेंट भी होता है, हाँ वेट मैनेजमेंट में भी जाते हैं लड़कियां। आपको ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप 2-3 फनल करोगे तो आप समझदार बन जाओगे, किसको क्या पिच करना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है? किसको क्या पिच करना है, तो चिंता मत करो। मैं बूट कैंप डे 1 के बाद में ना हम एक काम भी करेंगे, हम उनकी फोटो पहले ही से मंगवा कर रख लेंगे, कुछ ऐसा ऑप्शन रख देंगे, क्यों बता रहा हूं, ताकि हमें पता चले कि यह मोटा है पतला है, इसके स्किन में पिंपल है क्या है, हम पहले से उसको आइडेंटिफाई कर ले, ताकि हमें फॉलोअप में इजी हो कि ये गलत है,
ऑब्वियसली नॉट। सिंपल क्या, जस्ट एग्जांपल मान लो, अभी मान लो कि कोई पर्सन है जिसको मैंने उससे फोटो मंगवाया कि आपको आगे जाके हमारा स्पेशल बैच ग्रुप में ऐड करना रहेगा। तो जब वो आईडी बना रहा होगा, आईडी बनाने के बाद में मैं जब न्यू आईडी का वीडियो बनाऊंगा उसमें बोल दूंगा अपने मेंटर को अपना एक फोटो भी भेज देना। क्यों भेजना है, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि वो जो एप्लीकेशन बनाया ना उसमें वॉलपेपर, उस पर आपका वॉलपेपर लगाना है, सिंपल वॉलपेपर लगता है उसमें। तो अपना अच्छा सा एक फोटो भेजेगा, फुल फोटो मांगना उससे। फुल फोटो मतलब समझते हो ना, सेल्फी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो सेल्फी लेगा तो फिल्टर लगा के भी भेज सकता है कोई, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें शकल में पिंपल है क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजी रहेगा। जो आईडी क्रिएशन वीडियो को उसमें मैं बोल दूंगा कि अपने मेंटोर को आईडी पासवर्ड भेजने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पहले बोलते थे कि अपने मेंटोर को अपना आईडी पासवर्ड भेज दो, वो जरूरी नहीं है। जैसे ही आपका आईडी बन के रेडी हो जाएगा, आप अपना केवाईसी डाल दोगे, उसके बाद अपने मेंटोर को अपनी एक फुल फोटो जरूर सेंड कर देना, ये मैं मेंशन कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद शायद भेज दे आपको कि माई आईडी इज डन एंड दिस इज माई पिक्चर। सिंपल, आप उसको सेव करके रख लो, आपको आइडिया लग जाएगा ना। और बेटर तो है कि सेशन से पहले आपको पता लग गया कि वो कौन है कैसा है। पहले हमें पता ही नहीं चलता था बहुत टाइम तक कि प्रोस्पेक्ट दिखता कैसा है। मैंने मेरे खुद के फ्रंट लाइन के जो भी कुछ रिक्रूट हुए हैं कुछ लास्ट मंथ, उसके उसके पिछले मंथ, मैं उनका शकल ही नहीं देखा था बहुत टाइम तक। सेशन में जब वो आए, जब मैं बूट कैंप डे 2 कंडक्ट कर रहा हूँ, जब मैंने देखा कि साइड में मनीष वर्मा लगा, अच्छा ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, ये इसने मेरे साथ काम, ये मेरे साथ काम समझा, तब मुझे पता चला। तो बेटर है कि हम फोटो पहले मिल जाएगा तो हम सेशन में भी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कभी कभार कोई नाम से नहीं बैठता है बूट कैंप में, वो अपने फोन के नाम से बैठता है, तो हम उसको स्क्रॉल करके ढूंढ भी पाएंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये चीज है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है बस। क्लियर है, समझ में आ गया? तो सिस्टम और स्मूथ हो जाएगा, सिस्टम और तरीके से होगा, फॉलोअप और इजी हो जाएंगे क्योंकि चीजें हम ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, देखो जो चीजें आपको सिखाया जाएगा अभी हमारे साइड से, सब कुछ सीखना है और आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैंने लास्ट इससे पिछले मीटिंग में भी एक चीज बताया था कि मे मंथ इज नॉट फॉर ग्रोथ, मे मंथ इट्स ओनली फॉर स्टेबिलिटी। मे मंथ पे आप बहुत अच्छी इनकम क्रिएट नहीं कर पाओगे, चाहे वो प्रोडक्ट रिटेलिंग से हो, चाहे वो आप स्पॉन्सरिंग से हो, आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन मे मंथ पे अगर हमने अपने आप को स्किल बेस्ड टेबल बना लिया, स्किल बेस्ड टेबल मतलब हमें इनवाइट करना आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, हमें क्लोज करना आता है, हमें लोगों से डील अप करना आ रहा है, लोगों को समझाना आ रहा है बिजनेस, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, ये 5 चीजें अगर हमने सीख लिया अच्छे तरीके से, और साथ में लीडरशिप क्वालिटीज भी, अगर ये चीज हमने सीख लिए, तो अगला महीना बहुत लंबा जंप ले सकते हो। मतलब जैसे एग्जांपल मान लो इस महीने आपने अर्न किया इन 4 फिगर, मान लेते हैं 4 फिगर का मतलब समझते हो, 9,999 को 4 फिगर बोलते हैं। जैसे वो 10,000 को दैट्स कॉल्ड 5 फिगर। मान लो इस महीने आप 4 फिगर में हो, एग्जांपल मान लेते हैं आप 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, डिपेंड जैसे जितने में भी आप रहते हो। लेकिन अगला महीना जितना भी आपका इनकम होगा वो आप 5x से इंक्रीज कर सकते हो। आप एक दुकान में जाओ, एक दुकान में जाओ और उस दुकान पे बस एक ही टाइप का प्रोडक्ट है। मान लो आप एक दुकान में गए जिसमें सिर्फ तेल 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 ही दिख रहा है, आपको मजा नहीं आएगा। बट एक दुकान में गए, उसमें आपने देखा ग्रोसरीज के सारे सामान है, आपको लगेगा दुकान कितना भरा भरा सा है, तेल है लेकिन तेल भी भरा हुआ है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। लेकिन इसमें बहुत कुछ है तो फिर दिखने में अच्छा लगेगा। वैसे ही सेम ये बिजनेस भी है। जैसे अगर आप बात करो आज के टाइम पे, आप किसी कपड़े का दुकान को देख लो। कपड़े का दुकान क्या करता है, पहले वो एक टी शर्ट का बिजनेस शुरू करता है, जैसे उसका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, फिर वो कैप निकालता है, फिर वो सॉक्स निकालता है, फिर वो पैंट निकालता है ना, वो वैरायटीज को इंक्रीज करते जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, एक बिजनेस मॉडल तो है ही, साथ में हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन बेटर बैठेगा बिजनेस पे। और इस कॉम्बिनेशन से होगा क्या, इस कॉम्बिनेशन से हम बोथ साइड से इनकम जनरेट करेंगे। प्रोडक्ट से तो करेंगे ही करेंगे, स्पॉन्सरिंग से भी करेंगे। समझ में आया? एंड सामने वाले जो इंसान, जैसे देखो आप लोगों ने पहले प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुना था, जब आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मिली थी, तो आपको इसलिए आज सीखना पड़ रहा है। लेकिन जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, जो सेशन अटेंड करके काम शुरू करेंगे, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज पहले से ही होगा, क्योंकि वो सेशन में प्रोडक्ट के बारे में ही तो सुन रहे हैं। तो हमारे लिए क्या होगा, उनको समझाना और इजी होगा।
क्लियर? तो ये हमारे लिए बेटर। जैसे एग्जांपल, नीतीश ने जिसको गार्डसिनिया प्लस रिटेल किया है, वो आगे भी तो परचेस करेगा, क्योंकि एक महीने में तो इंसान नहीं पतला होगा ना, वो तो जानने वाली बात है, तो वापस रीपरचेस करेगा। और अगर उससे चेंज, उसको ऑब्वियसली बात है, लेकिन याद रखना डिसएडवांटेजेस भी बता देना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है मैं बताता हूं। अगर आपने, ठीक है, आपने गार्सिनिया प्लस लिया, मिनिमम 30 मिनट्स पहले लेना आपके मील से, और जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो एटलीस्ट 300 ml के साथ कंज्यूम करना है। 300 ml पानी, मतलब लगभग लगभग 1 गिलास पानी पूरा, ये जरूर बता देना, क्योंकि उसको डिसॉल्व होने के लिए इतना मिनिमल पानी तो चाहिए होगा। आप पता चले वो दवाई जैसा खा रहा है, डाला थोड़ा सा पानी पिया रख दिया बस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? वो दवाई नहीं है, वो न्यूट्रिशन है। उसको पानी चाहिए होगा डिसॉल्व होने के लिए, वो डिसॉल्व होगा पेट में जाके। तो एटलीस्ट 300 ml बोल सकते हो, 250 भी होगा तो चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आधे घंटे पहले तो लेना है लेना है। एंड अगर गलती से भी अपने मील से पहले आधे घंटे पहले ले लिया बट मील नहीं लिया, तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब पेट खराब होने के चांसेस 101% है। गैस कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि देखो, खाली पेट में हम दवाई खा सकते हैं क्या? खाली पेट में दवाई भी नहीं खा सकते, तो ऑब्वियस उससे भी प्रॉब्लम होती है ना। सिंपल सी चीज है। तो ऑब्वियसली जो चीज जिस चीज के लिए बनी हुई उस चीज को हमें प्रॉपर करना है। वो सोचेगा अगर मैं ये लेके अगर मैं खाना खा लूं तो फिर तो बराबर हो गया, एक काम करते हुए ये खा के खाना ही नहीं खाता, जल्दी पतला हो जाऊंगा। वो अपना अलग दिमाग लगा सकते हो, उसको जरूर बता देना ये चीज कि नहीं, आपको मील्स कंज्यूम करना ही पड़ेगा, अगर आपने सोच लिया है तो, आपने उसको कंज्यूम किया है तो। और ऐसा नहीं कि अभी खाना खाने जाने वाला हूं बस डाल के खाना खाने चला गया, कोई वर्क नहीं करेगा। मैं बताता हूँ गार्सिनिया प्लस का काम एक्चुअल में है क्या। गार्सिनिया प्लस जब हम कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस में, पहले हफ्ते भर तक आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे गार्सिनिया प्लस की हमें हैबिट लग जाएगी हमारी बॉडी को, तो जैसे हम खाना जब खाते हैं तो उसमें जो फैट्स जाता है, जो वेस्ट जाता है हमारे पेट में, गार्सिनिया प्लस उसको बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो वो हमारे बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्वियस उसमें अगर फैट्स है, बैड फैट्स है, तो हमारे बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमारे बॉडी में फैट्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा भी वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे बॉडी से फैट्स हट रहा है, तो हम पतला ही तो होंगे। याद रखना, कोई भी सप्लीमेंट आपको वो नहीं करता है, वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बस, सप्लीमेंट्स। समझ में आया? गार्सिनिया प्लस आपको पतला नहीं कराता है। गार्सिनिया प्लस लेते हैं तो हमारे बॉडी में फैट्स हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वेस्ट फैट्स जो होता है वो निकल जाता है। तो हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी फैट्स है, वो ऑलरेडी फैट्स का होता क्या है, वो हम वर्कआउट करके वो फैट्स को बर्न करते हैं, राइट। मान लो हमने, आपने अभी, आप सोचोगे कि मैं गार्सिनिया प्लस खा लिया हूं, फटाफट से जाके 2 प्लेट मोमो खा के आ जाता हूं, अब ऐसे नहीं चलेगा। आप वैसे नहीं पतले हो सकते, वो आपको भी पता है। लेकिन यस, मान लो आप घर पे दाल चावल बनाए हो, आपने आलू फ्राई करा, उसमें और थोड़ा सा ऑयल है, तो ऑब्वियसली बात उसमें थोड़ा तो बैड फैट्स है क्योंकि वो फ्राइड है। तो जब हम गार्सिनिया प्लस के बाद उसको कंज्यूम करेंगे तो वो जो बैड फैट्स है उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट स्टार्टिंग के 7 डेज में नहीं होगा। आफ्टर 7 डेज बाद ये दिखना शुरू होगा, वो बॉडी फैट्स में एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड हम जब थोड़ा नॉर्मल वर्कआउट करेंगे, वो तो हमारे बॉडी को वैसे भी करना है। जैसे एग्जांपल, अगर हम दिन में हम 5,000 स्टेप्स भी चल रहे हैं, तो हमारे बॉडी से फैट्स बर्न हो रहा है ना, तो बॉडी धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे मेरा देख लो, जब मेरे बॉडी में फैट्स आ ही नहीं रहा और मैं फैट्स बर्न कर रहा हूं, तो धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जा रहा हूं। पतला तो नहीं हो रहा हूं, थोड़ा सा कम गया है बस। समझ में आया? बदला हुआ हूं भाई, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है? कुछ दिन में जॉ लाइन्स आ जाएंगे मेरे। मुश्किल, आप कुछ दिन, मतलब सॉरी, कुछ महीने में, कुछ दिन तो नहीं बोल सकते उसको, बस बात का बात कह रहा हूं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। अब उसमें कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं। आप जैसे, आप फॉरएवर का टूथ जेल है, आप किसी को आप टूथ जेल दे दो, मान लो दिव्यांशु को मैं जानता नहीं हूँ, दिव्यांशु को देख मैं टूथ जेल मैं पिच कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? वो बोलेगा कि इतना महंगा टूथ जेल का, हमें तो 20 रुपए में मार्केट में मिलता है। अब लोग टूथ जेल को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, टूथ जेल को कैसे देखते हैं? कि ब्रश में लगाना है, ब्रश करना है और उसमें झाग बढ़िया निकलना है ना, ज्यादा निकलेगा मतलब बढ़िया है।
लेकिन फॉरएवर के टूथ जेल में ऐसा नहीं होता, आपने नोटिस किया है? आप एक बार ब्रश करो, थूक फेंक दो, खत्म। अरे कहाँ गया, अभी तो लगाया था मैंने। तो एक सिंपल सी चीज समझने वाली है कि वो झाग निकलता क्यों है, क्योंकि वो केमिकल से बना है, वो केमिकल से बनता है। समझ में आया? उसमें केमिकल्स हैं, और वो केमिकल जब हमारे दांतों में जाता है तो उसी से हमारे माउथ कैंसर का प्रॉब्लम शुरू होता है। तुम्हें क्या लगता है खैनी खाने से कैंसर होता है? ब्रश हम जो कोलगेट से करते हैं ना, उससे भी होता है लोगों को। कोलगेट पेप्सोडेंट से भी लोगों को माउथ कैंसर होता है। और जो साथ में तंबाकू यूज करते हैं उसको जल्दी होता है। बस यही फैक्ट है। समझ में आया? तो ऑब्वियसली बात है, वो क्या कर रहा है, केमिकल से हमारे दांतों को साफ करने की कोशिश कर रहा है। बट जितना भी हो, गलती से कभी ना कभी तो हम मुंह जब धोते हैं, एक छोटा सा चीज भी अंदर तो रह जाता होगा ना केमिकल। ऐसे ही रहते रहते कैंसर शुरू होता है मुंह पे। लेकिन फॉरएवर के उसमें नहीं है। क्या नहीं है, कोई बता सकता है जिससे कैंसर नहीं होता, माउथ कैंसर? क्या नहीं है? फ्लोराइड? क्लोराइड? क्या? चलो चैट में पूछता हूँ। सब टाइपिंग करने के लिए रेडी है कि सर इतना तो हमने सीख लिया है कुछ दिनों में, है ना? हमें इतना तो आता है, हमें क्या नूब सोचे हो गया जरा। हाँ, क्या मजाक कर रहे हैं? क्या नहीं है फॉरएवर में उसमें? फ्लोराइड, जिससे माउथ कैंसर होता है। अभी चेक करना है एक बार चैट जीपीटी में जाके, ठीक है? बहुत सी चीजें ऐसी है जो नहीं है और जो बाकी नॉर्मल टूथ जेल्स में होती है। समझ में आया? तो आपको और एक चीज समझना है कि फॉरएवर को टूथ पेस्ट क्यों नहीं बोलते, जेल क्यों बोलते हैं? इसका फर्क समझ में आता है आपको पेस्ट और जेल में? क्योंकि जो जेल है ऑब्वियसली उसमें फॉरएवर, उसमें एलोवेरा एडिड है, और एलोवेरा हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है। समझ में आया? तो लोगों को जब बेनिफिट सही से बताओगे तो सामने वाला सब ऑटोमेटिकली सोचेगा बात तो सही है। अब जैसे एग्जांपल, लोगों का माइंड से मैं एक क्वेश्चन भी खत्म कर दूंगा। कौन सा क्वेश्चन? जब लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वो बूट कैम्प डे 2 में क्लियर कर दूंगा। बूट कैम्प डे 2 में क्या क्लियर करूंगा? सिंपल सी चीज है। आप इंडिया में स्किन केयर खरीदो और कोरियन स्किन केयर खरीदो, महंगा पड़ेगा ना? यस और नो? लड़कियां, इंडिया का स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदो और कोरिया का स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदो, दोनों में 2x डिफरेंस प्राइसेस हैं। वो आपको पागल बनाता है, कोरियन प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, दोनों में सेम ही चीज मेंशनड होती है। आप जो कोरियन प्रोडक्ट्स लेते हो उसमें जो एसिड वेसिड जो भी चीजें होती है उसमें, वो आप इंडिया में भी ढूंढोगे सेम एसिड मिल जाएगा, लेकिन प्राइस इंडिया का कम होगा और कोरियन प्रोडक्ट्स का ज्यादा होगा। लेकिन हम सोचते हो वो तो कोरियन प्रोडक्ट्स है, वहां के लोगों की स्किन तो अच्छी होती है, वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो फ्राइड फूड नहीं खाते हैं ज्यादा, इसलिए उनकी स्किन अच्छी होती है। वो समझना है आपको। वो आपकी तरह है, ऐसा नहीं है हर 2 दिन में दाल के साथ आलू फ्राई खा रहे हैं। समझ में आया? उनके उनके मील्स अच्छे होते हैं, इसलिए उनके स्किन में इतनी चीजें नहीं दिखती हमें। जापान में क्यों क्यों फॉरएवर नंबर 1 है? क्यों हुमा में इतना पैसा कमाती है? क्योंकि वहां पे लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, रिक्रूटमेंट से नहीं, प्रोडक्ट से बिजनेस चल रहा है, लोग प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। एलोवेरा, वो पानी की जगह एलोवेरा चला रहे हैं कुछ कुछ जगहों में तो इसलिए उनका स्किन ज्यादा बेटर है। समझ में आया? तो सिर्फ प्रोडक्ट्स से कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में मेंटेनेंस भी होती है। लेकिन आप उसको ये एग्जांपल दे सकते हो। अब लड़कों को क्या एग्जांपल दे सकते हो? आप कोई कार का एग्जांपल दे दो। जो कार इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी प्राइस कम है, जो जर्मनी से होके आ रही है उसकी प्राइस ज्यादा है। आई गेस लड़के ये एग्जांपल तो आराम से दे पाओगे तुम लोग। तो जो इंपोर्टेड चीजें होती है उसमें कस्टम ड्यूटीज लगते हैं, ऑब्वियसली जो अच्छी चीजें होती है। कार तो टाटा भी देती है, कार तो दूसरी कंपनीज भी देती है, प्राइसिंग ऊपर नीचे क्यों होती है? अब मुझे मैं इंडिया का ही आपको समझाता हूँ। अब एक सुजुकी का कार है जो 4 लाख में मिल रहा है, 4 5 6 लाख में मिल रहा है। एक उतनी साइज की 4 पहिए वाली 5 सीटर कार है जिसकी प्राइस 15 लाख रुपए है। क्यों? उसमें सेफ्टी वैरायटीज ज्यादा होंगी, फीचर्स ज्यादा होंगे। तो वैसे ही हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी हैं। आपको मार्केट में भी एलोवेरा जेल मिल जाएगा, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 में भी मिल सकता है। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इनकी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें ये बेनिफिट्स हैं।
एक जस्ट एग्जांपल, एक पतंजलि है, एक पतंजलि में कितने कितने परसेंटेज ऑफ एलोवेरा होते हैं? बहुत मिनिमल आएगा, 5% समथिंग, 5 या 10% होता है, बाकी पानी, वो 3% एलोवेरा, 97% पानी। मतलब कुछ केमिकल्स वगैरह जो जो होता है, 3% एलोवेरा, बाकी वो अपने हिसाब से मिलाते हैं जो मिलाना है उनको, ठीक है। और फॉरएवर में 99.7% एलोवेरा। तो सोचो फॉरएवर कितना बार पतंजलि बना पाएगा 3% ले लेंगे। आप दोनों का प्राइस को कंट्रोल करके देखो, समझ में आया? तो ये चीज आप डिफरेंशिएट क्रिएट करोगे तो लोगों को समझ आ, लेकिन कभी कभार क्या होगा, आप जब समझा रहे होगे ना, तो लोग आपसे डिबेट करने लग जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं वैसा नहीं होता, मतलब समझ जाओ, इसको समझा के कोई फायदा नहीं है ना। जो दुकानदार आके आपके दुकान में ढेरों सामान देख रहा है और सबका प्राइस पूछ रहा है, इससे समझ जाओ वो सामान नहीं खरीदने आया है, वो बस देखने आया है। क्योंकि जिसको खरीदना होता है वो सोच समझ के आता है कि मुझे यही खरीदना है, वो पहले वो मांगेगा सीधा नाम बोल के कि मुझे ये दो, राइट। आप पानी पूरी की दुकान में जाके बोलते हो क्या भैया कचौरी है क्या? नहीं बोलते हो ना। पानी पूरी के मकसद से जाते हो तो पानी पूरी पूछते हो सीधा। लेकिन जब आपको वहां पे वैरायटीज दिख जाती है पानी पूरी की दुकान में, तो आप सब कुछ पहले नोटिस करते हो, फिर क्या खाना है वो सोचते हो, करेक्ट। तो वैसे ही है, सामने वाला जब पूछेंगे तो हमें एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब वो हर चीजों में क्वेश्चन निकालना शुरू कर दे कि भैया ये पूरी कब का बनाया हुआ है, या आलू कहाँ से लाए हो आप, वगैरह वगैरह, तो समझ जाओ वो खाएगा नहीं, वो टाइम पास करना है, दूसरे कस्टमर पर फोकस करो। समझ में आया? तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है अपना। क्लियर? समझ में आया? तो आपको स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताया था कि फेक लोगों से दूर रहो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कोई अपने पर्सनल अकाउंट पे कोई पैसा ट्रांजैक्शन नहीं लेगा किसी भी प्रोस्पेक्ट का, सब वॉलेट में जाना चाहिए, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से उनको बिजनेस समझाओगे, जैसा हमारा बिजनेस है वैसे ही एक्चुअल में। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? किसी को ओवर हाइप एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं देनी है कि आप इतना इतना पैसा कमा सकते हो। जो है एक्चुअल में बताओ कि पोटेंशियल बेस है। आप अपने मेहनत से अगर आप ज्यादा भी कर सकते हो, आप ज्यादा भी कर सकते हो, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा सारी चीजें। क्लियर?